तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर कल हमने भारत का जो है भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, ठीक है, या भौतिक विस्तार कहें उसको पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने अपने दो विस्तार पढ़े थे, एक तो ट्रांस हिमालय और दूसरा हमारा द ग्रेट हिमालय। इन दो को हमने पढ़ा था। उसके बाद जो हमें अब पढ़ना है वो है हमारा मध्य हिमालय, ठीक है। कल हमने अपने ट्रांस और ग्रेट हिमालय को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलेंगे अपने तीसरे की तरफ, जिसका नाम है मध्य हिमालय। तो ये है हमारे तीसरा हिमालय, जिसका नाम है मध्य हिमालय, ठीक है। इसको मिडल हिमालय के नाम से भी जान सकते हैं। इसके अन्य नाम जो है वो है लघु लिटिल हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, या हिमचल हिमालय। इन नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। इसके अन्य नाम जो हैं उनको आप ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, मैंने बोल दिए हैं, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं इसकी जो विस्तार है, या इसकी वो जो औसत ऊंचाई है। सबसे पहले लिखेंगे इसकी औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है लगभग 3700 से 3700 मीटर से लगभग है 3700 से 4500 मीटर तक की। जी, 4500 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है। किसकी? यह है हमारी मध्य हिमालय की। 3700 मीटर से 4500 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। इसकी बात करें श्रेणियां की, कौन कौन सी श्रेणियां इसके अंतर्गत पड़ती हैं? श्रेणियां, श्रेणी, कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं हमारे मध्य हिमालय के अंदर? एक तो है पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी है? पहली है हमारी पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, J&K, ठीक है। J&K का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हमारी जो दूसरी है वो है महाभारत श्रेणी, ठीक है, महाभारत श्रेणी, जो कि हमारी है यूके के अंदर, यानी कि उत्तराखंड। फिर हमारी आती है धौलाधर, धौलाधर श्रेणी, जो कि है हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसको हम एचपी के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हमारी है श्रेणी, किसकी? मध्य हिमालय की श्रेणियां। अब मध्य हिमालय में कुछ टूरिज्म प्लेस भी है, ठीक है, घूमने वाली जगह है। उनको लिखने की आवश्यकता हो लिख लीजिए, वरना मैं ऐसी बोल देता हूँ, अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सी है? जैसे मसूरी हो गया, ठीक है, और आपका दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया। ये सारी आपकी क्या है? घूमने वाली जगह, यानी कि टूरिज्म प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग घूमने का विचार बनाते हैं कि चलिए अगर घूमने जाना है तो कहाँ चलेंगे? नैनीताल चलते हैं, दार्जिलिंग चलते हैं। ये सारी क्या है? पर्यटन वाली चीजें हैं, स्थान है, जो हमारे मध्य हिमालय के अंदर पड़ते हैं। अगर आपको इनकी इच्छा है लिखने की तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। श्रेणियों के बाद हम लिखेंगे दर्रे, दर्रे, ठीक है। दर्रे के बारे में आप जानते हैं ना, जैसे कोई पर्वत है या कोई भी पहाड़ी है, उसके अंदर से जो केव बना देते हैं, गुफा, इस तरह से ये जाने का जो रास्ता है इसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है। चलिए, दर्रे कौन कौन से हैं हमारे जो मध्य हिमालय के अंदर है? वो है, एक तो है बेनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, और बनिहाल, और एक है पीर पंजाल, ठीक है। दर्रा, ये हमारे दर्रे हैं मध्य हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी भी है, ठीक है, ये श्रेणी है, श्रेणी है ये पीर पंजाल। और ये पीर पंजाल जो है ये दर्रा है, ठीक है। बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये हमारे दर्रे हैं। अब हम लिखेंगे इसकी घाटियों के बारे में कि हमारी घाटी कौन कौन सी हैं।
मध्य हिमालय के अंतर्गत क्या है? घाटियां। घाटियां कौन कौन सी घाटियां हैं? वैली जिनको बोलते हैं हम, वैलीज। तो हमारी वैलीज कौन सी हैं? एक तो है हमारी पहली है हमारी देहरादून, ठीक है। दूसरी है हमारी देहरादून हो गई, हरिद्वार, ठीक है। उसके बाद घाटी है, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, और है कोतली दून, ठीक है। उसके बाद चौथी है देहरादून, हरिद्वार, कोतली दून और पतली दून। ये क्या है हमारी? ये हमारी घाटियां हैं। ये जो देहरादून ये देहरादून है, ठीक है। ये हमारे मध्य हिमालय घाटियां हैं। ये मध्य हिमालय की ये जो घाटियां हैं, ये कुछ इनमें से पूर्व की हैं और कुछ पश्चिम की हैं। जो पूरब वाली है वो है हमारी केवल हरिद्वार, और पश्चिम वाली कौन सी है ये हमारी? ये तीनों हमारी बाकी पश्चिम की है। ये क्या है हमारी? मध्य हिमालय की ये घाटियां हैं, ठीक है। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देहरादून कहाँ पे है? पश्चिम में, पश्चिम मध्य हिमालय में है। कौन सी है? देहरादून, ठीक है। ये हमारी हो गई मध्य हिमालय के बारे में कुछ बातें, ठीक। और कुछ ऐसा रह गया हो जो महत्वपूर्ण हो पढ़ने के लिए? घाटियां हो गई, श्रेणियां हो गई, पहाड़ियां भी हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। इतना काफी है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट यानी कि फोर्थ, जो कि है शिवालिक, या फिर बाह्य हिमालय भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले हिमालय। चलिए अगला हिमालय है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय ये हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिण श्रेणी है, ठीक है। सबसे दक्षिण में है ये, ठीक है। सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है हमारी? शिवालिक हिमालय है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे दक्षिण वाली श्रेणी है कौन सी हमारी? हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। उसके बाद इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो है 900 मीटर से 1100 मीटर तक, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई है ये औसत ऊंचाई है हमारी किसकी? शिवालिक हिमालय की। 900 मीटर से 1100 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है। किसकी? शिवालिक हिमालय की। इसको अन्य नाम हमने बताई दिया आपको, दक्षिण हिमालय, क्योंकि ये दक्षिणी पार्ट में है, ठीक है। दक्षिण हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये हिमालय का नवीनतम भाग भी कहा जाता है, ठीक है। हिमालय का नवीनतम यानी कि नया भाग भी कहा जाता है, नवीनतम भाग, ठीक है। इसके बारे में इतनी ही बातें हैं जो हमें जाननी है, ठीक है। अब हम चलेंगे अब हिमालय के प्रायदेशिक विभाजन की तरफ, ठीक है। अब हिमालय के बारे में और जानेंगे कि हिमालय किन किन भागों में बटा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक कौन सा हिमालय है। पढ़ने के हिसाब से हमने किस किस तरह से उसको बांटा है, ठीक है। कि कश्मीरी हिमालय कौन सा है हमारा, ठीक है। फिर कुमायूं हिमालय है, फिर नेपाल है, फिर असम है। इन तरह से हमने इस तरह से अलग अलग टाइप में हमने हिमालय को बांटा है। तो अब हम पढ़ेंगे उसी के बारे में, ठीक है। शिवालिक हिमालय के बारे में ये बातें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, नोट डाउन करनी है, ठीक है। पिछले वाले की भी आपने नोट डाउन कर ली होगी, ठीक है। चलिए, जैसे कि शिवालिक हिमालय है, ये दक्षिण का हिमालय है, या इसे दक्षिणी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 मीटर से 1100 मीटर तक मानी जाती है या फिर है, ठीक है। हिमालय का ये नवीनतम भाग भी कहा जाता है क्योंकि ये नया भाग है हिमालय का, ठीक है। सबसे दक्षिण में है, ठीक, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इससे अतिरिक्त इसके बारे में कुछ भी जानने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं अपने
हिमालय का प्रायदेशिक विभाजन की तरफ। जो हमारा हिमालय है जिसके बारे में हम जब से पढ़ते आ रहे हैं, ये थोड़ा बोरिंग विषय है। जो हिमालय है या फिर ऐसे विषय हैं जिनमें समझा नहीं सकते, केवल रटने वाली बातें हैं, वो थोड़े बोरिंग विषय हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, सबको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे वो बोरिंग हो, चाहे अच्छा लगे ना लगे, पढ़ना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन वाला ये नहीं देख रहा है क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, बोरिंग से या मजेदार से। वो आपके मजे नहीं देखेगा, उसको जहाँ अच्छा लगेगा वहां से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। अब हम पढ़ रहे हैं हिमालय का प्रायदेशिक विभाजन। तो किस किस तरह से है ये विभाजन हमारा? ये विभाजन है 4 तरह से। सबसे पहला है कश्मीरी हिमालय। ठीक है, जिसका जो फिर आता है हमारा दूसरा है कश्मीरी हिमालय। कश्मीरी के बाद आता है हमारा कुमायूं हिमालय। ठीक, उसके बाद आता है तीसरा हमारा नेपाल। ठीक, नेपाल के बाद आ जाता है हमारा असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। ठीक है, ये हमारे हिमालय का विभाजन है। ठीक है, 4 में हमने इसको विभाजित किया है। ठीक है, 4 भागों में इसका विभाजन है, 4 भागों। कितने भागों में विभाजन है इसका? 4 भागों में इसका विभाजन। ठीक है, किसका? हिमालय का। ठीक, कौन कौन से? कश्मीरी हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आपका असम हिमालय। अब हम बात करते हैं इनकी ये कहाँ से कहाँ तक हमारे हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा कश्मीरी हिमालय है वो है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में। सिंधु नदी, सिंधु से सतलज नदी के मध्य। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय है सतलज से काली नदी के मध्य। सतलज से काली नदी के मध्य कौन सा है हमारा? कुमायूं हिमालय। फिर आता है नेपाल हिमालय। नेपाल है काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य। काली नदी से, काली नदी से कौन सी? तीस्ता नदी। ठीक है, मध्य, काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य। उसके बाद आता है हमारा असम। असम जो है ये है हमारा तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। ठीक है, ये हमारा इन जो हिमालय है इनका विस्तार है। ठीक है, एक बार इसकी स्थिति मैप पे देख लेते हैं। देखो, यहाँ है हमारी ये सिंधु नदी। ठीक है, इंडस रिवर है इधर ऊपर की तरफ है हमारी ये इंडस रिवर। किधर गई हमारी इंडस रिवर? ठीक है, ये है हमारी इंडस रिवर। ठीक है, तो इस इंडस रिवर से इधर से इसका विस्तार है यहाँ तक। यहाँ से इधर आती है एक आपकी सतलज रिवर, जिसको सतलज के नाम से जाना जाता है। सतलज रिवर है आपकी इंडस रिवर। तो ये हो गई आपकी, ये इधर पूरी इंडस रिवर है। ये है आपकी सतलज रिवर। देखो इसका ये इधर से ये जहां तक इसका जो विस्तार है, ये कौन सा है हमारा? कश्मीरी, कश्मीरी हिमालय। ठीक है, कश्मीरी हिमालय। फिर ये हमारी सतलज है। सतलज से हमारी है काली नदी। ठीक है, इधर है हमारी ये काली नदी। यहाँ से यहाँ तक तो हमारा ये विस्तार हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारी सतलज है, ये सतलज नदी है। यहाँ से इधर है हमारी काली नदी। यहाँ पे इधर ये हमारी है काली नदी।
काली नदी तक हमारा कौन सा है ये, कुमायूं, ठीक है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली नदी से तिस्ता नदी तक, ठीक, तिस्ता नदी है इधर हमारी सिक्किम के पास में, ये यहाँ से यहाँ तक है हमारा ये नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल के बाद आता है हमारा असम हिमालय, जो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक है। अब ब्रह्मपुत्र ये हमारी इधर से आ रही है, ये इधर यूटर्न लेती है यहाँ पे, ये तो ये हमारा क्या किसका भाग हो गया, असम हिमालय का, ठीक है। और ये तीसरा हमारा किसका था, नेपाल हिमालय, ठीक है। तो ये हमारे जो हिमालय है उसका विभाजन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अपने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से हमारे हिमालय का विभाजन है, ठीक है। ये नहीं, इधर इधर है हमारे हिमालय, ठीक। तो जैसा कि हमने अपने 4 भागों में बांटा था हिमालय को, कश्मीरी हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आपका असम हिमालय। अब हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कौन सा हिमालय की स्थिति कहाँ पर है। हमने स्थिति जान ही ली थी कि ये हमारा कुमायूं है, ठीक है, ये कश्मीरी है, ये कुमायूं है, ये नेपाल है और ये हमारा असम हिमालय है। इधर ये पूरा पार्ट हमारा असम हिमालय का है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे। आगे हमारा सबसे पहले आएगा कश्मीरी हिमालय। कश्मीरी हिमालय का हमने विस्तार लिखा हुआ है कि कहां से कहां तक है, सिंधु से सतलज नदी के मध्य। सिंधु नदी ऊपर उधर से ऐसे, इधर देखो ये हमारी इधर से है, ये इंडस रिवर, ये ऐसे इस तरह से, इस तरह से ये हमारी है इंडस रिवर, ये सिंध इंडस रिवर, ये इस तरह से ये हमारी ये इंडस रिवर है, ठीक है। इंडस, इंडस रिवर बोलते हैं, इंडस यानी कि सिंधु नदी, ठीक, सिंध नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका ये विस्तार कहाँ तक है, ये नीचे सिंधु से सतलज नदी, इधर से हमारी सतलज जा रही है ये इधर, ठीक है, ये सतलज नदी है, ठीक है। दूसरा, इसकी अगर हम विस्तार की बात हो गई, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, कितना विस्तार है, 560 किलोमीटर का विस्तार है लगभग, ठीक है। कितना विस्तार है, 560 किलोमीटर का। कौन कौन से राज्य में विस्तार है इसका, राज्य है लद्दाख, जो कि एक यूटी है, भारत का यूटी है लद्दाख, ठीक है। उसके बाद है कश्मीर, कश्मीर के बाद है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो इनमें हमारा जो ये हिमालय, जो कश्मीरी हिमालय है, इसका विस्तार है कितना है, 560 किलोमीटर। इसके अंदर की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, श्रेणियां, इसके अंदर श्रेणियां हैं, एक तो है काराकोरम श्रेणी। पहले जो हमने पढ़ा था वो भौतिक विभाजन था, अब कौन सा है ये हमारा प्रायदेशिक विभाजन, ठीक है। पहले हमने हिमालय का भौतिक विभाजन किया था, अब ये कर रहे हैं हम प्रायदेशिक विभाजन, ठीक है। इसके अंदर श्रेणियां कौन सी हैं, एक तो है काराकोरम, पीर पंजाल, उसके बाद है लद्दाख, हिस्सा नहीं है, ला है, लद्दाख, ठीक है। और धौलाधर, ये है हमारी श्रेणियां किसकी, कश्मीरी हिमालय की, जिसका विस्तार कितना है, 560 किलोमीटर तक का। कौन कौन से राज्य से है, लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत फैला है। हमने मैप पे भी इसकी स्थिति देख ली। ये जो पॉइंट है ये सब हमारा किसका है, कश्मीरी हिमालय का है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा, जिसका नाम है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। दूसरा है हमारा, समझने वाला इसमें कुछ नहीं है, जो समझने वाला था केवल मैप पे देखना था
कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। ठीक है, वो हमने देख लिया। समझ में नहीं आ रहा तो केवल रटो बैठ के। ठीक है, रटने वाली ही चीजें हैं, इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। सबसे पहले इसका जो विस्तार है कितना है, 360 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली है ये भी। ठीक है, कौन कौन से राज्य में विस्तार है इसका, कौन कौन से राज्यों में विस्तार है? तो इसका विस्तार पहले तो लिखेंगे सतलज से काली नदी, जो भी है सतलज नदी से काली नदी, नदी के मध्य इसका जो है विस्तार है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी वो कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है इसकी नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। ठीक है, सर्वोच्च चोटी है कुमायूं हिमालय की। इसके शिखर कौन कौन से हैं? शिखर जो है इसके, शिखर यानी कि पीक्स, पीक्स को हमने क्या बोला था? पीक, चोटियां। ठीक है, इसकी चोटी है, एक है केदारनाथ, दूसरी है हमारी बद्रीनाथ, और तीसरी है हमारी गंगोत्री। ठीक, और चौथी है हमारी कामेती, कामेत या फिर त्रिशूल। ठीक है, ये इसकी हमारी चोटियां हैं, पीक्स हैं। इसकी झील के बारे में भी लिख लेंगे साथ साथ ही, इसके अंदर कौन कौन सी झीलें हैं। झीलें, भीमताल, राकसताल और सातताल। कौन सी है? भीमताल, सात, राकस ताल और सातताल। ठीक है, तो ये है हमारी इसकी झीलें, इसकी कुमायूं हिमालय की। झीलों के नाम जरूर याद रखने हैं, कौन सी झील कहाँ पे स्थित है। ठीक है, एक हम शॉर्ट्स के माध्यम से थोड़े दिन में वो चलाने वाले हैं कि हम जितनी भी झील है, जोन जोन से राज्य की झील है, उन सब के लिए एक अलग अलग शॉर्ट्स बनाएंगे, और उन शॉर्ट्स के अंदर ही हम बाय ट्रिक, ट्रिक के साथ एक कोई भी लाइन पकड़ लेंगे। ठीक है, जिनसे वो झीलें हमारी आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चाहे वो राजस्थान की है, आंध्र प्रदेश की है, मणिपुर की है, ठीक है, आपकी जम्मू कश्मीर, कहीं की भी झीलें हैं, सबको हम शॉर्ट्स के अंदर कवर करेंगे। हर शॉर्ट्स के अंदर एक राज्य को पकड़ेंगे। ठीक है, अगर राज्य में कम झीलें हैं, एक या दो ही हैं, तो दो या तीन राज्य पकड़ लेंगे। ठीक है, तो उनको इस तरह से हम शॉर्ट्स के अंदर याद करेंगे। ठीक है, कुछ दिन के अंदर ही हम वो शॉर्ट्स को अपलोड करने वाले हैं आपके इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, झीलें हो गई, पीक्स हो गई, उसके बाद है और क्या है इसके अंदर? दर्रे, इसके अंदर है अब दर्रे। इसके दर्रे कौन से हैं? दर्रे कौन कौन से हैं? एक है भाना दर्रा, और एक है इसका आपका नीति दर्रा। अच्छा, इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना कि जो ये कुमायूं हिमालय है, इसके या इसमें से ही हमारी जो यमुना एवं गंगा नदी है, उसका उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, गंगा एवं गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ये नोट्स बना के लिखते रहना। जितनी भी कोई एक्स्ट्रा बातें लिखाई जाए तो उनको नोट्स बना के शॉर्ट्स नोट्स में लिखते रहो। इस तरह देखो, ये हमारे जैसे नंदा देवी सर्वोच्च चोटी है इसकी, इसमें गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, इसके दर्रे कौन कौन से हैं? ये इसके दर्रे हैं दो। ठीक है, एक भाना दर्रा और एक नीति दर्रा। उसके बाद इसके पीक है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और कामेत या फिर त्रिशूल। इसकी जो झीलें हैं वो है भीमताल,
राकस्ताल और सातताल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है हमारे कुमायूं हिमालय के बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले, यानी कि अगला कौन सा है हमारा, नेपाल का। नेपाल का ही है ना, हाँ हमारा नेपाल का दर्रा है। ठीक है, नेपाल हिमालय, दर्रा नहीं हिमालय। चलिए, इसके बारे में क्लियर है इतना, इन बातों को ध्यान में रखें बस। अगर किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो इन बातों को केवल रट लो। ठीक है, रट लो, उनसे ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में केवल नौकरी के लिए एक पद निकालना है बस। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने नेपाल हिमालय के बारे में। कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय। इन सब बातों को नोट जरूर करें और ध्यान से रिवीजन करते रहें। नेपाल हिमालय, ये हमारा तीसरा पार्ट है हिमालय का। ठीक है, नेपाल हिमालय जो है, इसका विस्तार है काली नदी से तीस्ता नदी तक। ठीक है, हमने जैसे कि मैप पे इसकी स्थिति देखी थी कि यहाँ हमारी ये काली नदी है और इधर हमारी तीस्ता नदी जो सिक्किम के पास से निकलती है यहाँ पे। तो ये हमारा किसका विस्तार है, ये हमारा विस्तार है नेपाल हिमालय का। ठीक है, नेपाल हिमालय का विस्तार लिखेंगे सबसे पहले। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, काली नदी से तीस्ता नदी तक कितना है, लगभग 800 किलोमीटर। ठीक है, काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर का नेपाल हिमालय का विस्तार है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। इसके बाद आ जाते हैं हम नेपाल की जो श्रेणियां हैं। ठीक है, नेपाल की श्रेणियां के बारे में या शिखर के बारे में आ जाते हैं। पहले शिखर, इनको पीक्स बोलते हैं। पीक्स को बोलते हैं पीक, किसके, नेपाल के, नेपाल हिमालय के, नेपाल हिमालय के पीक। सबसे पहला है कंचनजंगा। कौन कौन सा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है, जो कि कहाँ है, सिक्किम में। सिक्किम में, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी इसको बोला जाता है। सबसे ऊंची पीक कौन सी है भारत की, वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है हमारी अन्नपूर्णा। तीसरी है धौलागिरी। धौलागिरी, ठीक है। चौथी है मकालू। मकालू के बाद है हमारी एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ की है, नेपाल की। माउंट एवरेस्ट कहाँ की है, नेपाल की है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिक्किम की है कंचनजंगा, जिसकी हाइट है लगभग 8,598 मीटर। ठीक है, ठीक। तो ये हमारी है नेपाल हिमालय की पीक्स, यानी कि चोटियां। ठीक है, इनको आप एक बार ध्यान से देखें, पढ़ें, दोबारा मेरे साथ रिवाइज करें। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हम नेपाल हिमालय के विस्तार के बारे में। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है, जो कि 800 किलोमीटर का है। इसकी जो पीक्स हैं, जो सर्वो चोटियां हैं, वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है 8,598 मीटर की, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कहाँ की है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। उसके बाद आती है अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा के बाद आ जाती है आपकी, अन्नपूर्णा के बाद कौन सी है ये, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद, धौलागिरी की जो हाइट है वो है 8,167, यानी कि 8,167 मीटर। ठीक, उसके बाद आ जाती है मकालू। मकालू की अभी आपने पीछे नोट डाउन की थी, 8,481 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका एवरेस्ट। एवरेस्ट की आपको पता ही है। ठीक है, तो ये था हमारा नेपाल हिमालय के बारे में, जितना हमें जानना था उतना
इनफ है इतना जानना, ठीक है। इन सबको आप नाम याद रखना है इनका, ठीक, विस्तार याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक है, काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ठीक है। मैप पे भी हमने देख लिया इसका विस्तार। अब जो है हम चलेंगे अपने नेक्स्ट हिमालय, जो कि है हमारा असम हिमालय, ठीक है, असम हिमालय। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हिमालय की तरफ, जो कि है असम हिमालय, ठीक है। इसके बारे में ये सब नोट डाउन कर लेना, नाम वाम इनको ही याद रखना, ठीक है, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए अब आ जाता है हमारा लास्ट, जिसको बोलते हैं हम असम हिमालय। असम हिमालय, इसका सबसे पहले विस्तार लिखेंगे, विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार था तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक था, ठीक, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। कितना विस्तार है, लगभग इसका विस्तार है 750 किलोमीटर, ठीक है। सबका विस्तार को ध्यान में रखना और कौन कौन सी नदी के मध्य है वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद इसकी पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां इसकी, एक तो है गारो, ठीक है, खासी, उसके बाद है गारो, खासी, जैंथिया, ठीक है। ये तीनों पहाड़ियां इसकी मेघालय के अंदर, ठीक। उसके बाद है मिशीम, मिशीमी और पटकोई, ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश नहीं है, ARUN, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये है हमारी असम के बारे में कुछ बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ना ही हमें पढ़ना है, ठीक है। हमने अपने सबकी स्थिति जान ली थी कि ये हमारा जो है कौन सा था, कश्मीरी था, ये कुमायूं है, ये हमारा नेपाल का हिमालय था, ठीक है। इधर हमारा ये किसका है, असम हिमालय है, ठीक है। तो इनके बारे में हमने सबके बारे में जान लिया, ठीक है। तो इतना ही है हिमालय के बारे में, ये हमारा टॉपिक होता है खत्म। थोड़ा सा बोरिंग जरूर था, लेकिन इसको स्किप ना करें क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ।